भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह ग्रंथादिराज समय सार है। समय सार के आधार से हम और आप यह चर्चा कर रहे हैं कि शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि कैसे हो। मैं आत्मा हूँ, यह प्रतीति हुए बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। मैं यदि स्वयं के बारे में सत्यार्थ नहीं समझता हूँ तो फिर विश्व के बारे में क्या समझता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपनी ही खबर ना हो कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और फिर मैं ये दावा करूँ मुझे विश्व में क्या हो रहा है ये पता है, मुझे विश्व में कितने पदार्थ हैं ये पता है, मुझे नरक में क्या चल रहा है मालूम है, स्वर्ग में क्या होता है ये पता है, देव गति के वर्णन, नरक गति के, त्रेंच के, कर्मों का क्या होता है पता है, उदय उदीर्णा का पता है, सब पता है। प्रश्न ये है आपके अपने बारे में पता है कि नहीं पता है। यदि हमें अपने बारे में नहीं पता है तो बाकी सबका पता होना नहीं पता होना बहुत मायने नहीं रखता है। समय सार बस इसी बात को प्रस्तुत कर रहा है और प्रस्तुत कर रहा है निश्चय और व्यवहार शैली से। एक बड़ा सरल सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, परसों थोड़ा सा कहा था, अब उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो समय सार ग्रंथ है ये निश्चय का ग्रंथ है या व्यवहार का ग्रंथ है? ये ग्रंथ जो है ये निश्चय का है कि व्यवहार का है? व्यवहार के माध्यम से निश्चय बताया। ये जो नगर बसा हुआ है पूरा शिकागो, 1 किलोमीटर में है या सेंटीमीटर में है? तो आपको एक समझ में धीरे धीरे आने लग जाएगा कि निश्चय और व्यवहार तो वस्तु स्वरूप को बताने के माध्यम हैं। निश्चय और व्यवहार तो वस्तु स्वरूप को क्लियर करने के साधन हैं। गणित क्यों सीखते हैं? गणित का क्या काम है कि जब हम कुछ लेन देन करें तो ठगाए ना जाएं। हमें पता होना चाहिए 50 और 50 मिलके 100 होते हैं, 100 में से 20 गए तो 80 बचते हैं। ये जानकारी हमारे पास होगी तो क्या होगा, फिर हम कहीं भी जा सकते हैं, बड़े से बड़ा व्यापार कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो लेन देन में गणित का क्या काम है बताइए? हम जो व्यापार करते हैं वो उसमें गणित की क्या उपयोगिता है? गणित का क्या काम? कि गणित का ये काम है कि आपसे भूल चूक नहीं होगी। मैथमेटिक्स अपने आप में बिजनेस नहीं है, मैथमेटिक्स फार्मूला है और उस फार्मूला के बेस से आप बिजनेस करते हैं। तो ऐसे ही समय सार निश्चय और व्यवहार रूप नहीं है। निश्चय और व्यवहार से तो समय सार को समझने की कोशिश करते हैं, कभी निश्चय से समझने की कोशिश करते हैं, कभी व्यवहार से समझने की कोशिश करते हैं। तो निश्चय और व्यवहार तो फार्मूला है। हमको इस कमरे का स्वरूप समझना हो, इस कमरे का, तो क्या करेंगे बताइए श्री जी? इस कमरे का स्वरूप समझने के लिए हम क्या करेंगे? इसका साइज समझने की कोशिश करेंगे, कितना बड़ा है, इसका एरिया समझने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे कि लाई साहब इंची टेप लाइए, फीता लाइए, मतलब कुछ ना कुछ मेजरमेंट अपने को करना है तो कुछ चाहिए ना साधन। तो फिर आप बढ़िया से अच्छा सोने का फीता लेके आए या चांदी का फीता लेके आए। उसमें असली बात क्या है कि हमको तो मेजर करना है, यहां से वहां तक की दूरी कितनी है ये नापना है, फिर हाइट नापेंगे। तो सारा स्वरूप जो समझेंगे, हो सकता है कहीं कहीं इसको गड्ढे करके भी देखना पड़े कि इसकी मिट्टी की क्वालिटी क्या है, इस पर कितनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। तो स्वरूप समझने के लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो माध्यम है, और वो फार्मूले जो होते हैं उन फार्मूलों पर किसी के कॉपीराइट नहीं होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता है।
2 2 4 होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट है। आप कहीं भी जाएंगे 2 + 2 और 4 - 2 जितने भी आप सूत्र पढ़े हुए हैं, उन सूत्रों के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपना बिजनेस इंप्रूव करते हैं, अपनी समझ इंप्रूव करते हैं और व्यवहार करते हैं। समझ लीजिए, इतनी सी बात है। इस निश्चय व्यवहार के माध्यम से हम समय सार को समझने का प्रयास करेंगे। और इस निश्चय और व्यवहार, मैंने कल परसों कहा था आपसे एक लाइन में, ये इनकी आपस में प्रगाढ़ मैत्री है। प्रगाढ़ मैत्री तो समझते हो, घनिष्ठ दोस्त हैं, घनिष्ठ दोस्त। निश्चय और व्यवहार की मैत्री आप कल्पना नहीं कर सकते हो। इतने परम मित्र हैं, इतने परम मित्र हैं। जब मैं इसकी चर्चा करूंगा तो आपको महसूस होगा। जब ऐसी बात करता हूं ना, इस परम मित्र हैं, तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, फिर समय सार में ऐसा क्यों कहा है कि व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना चाहिए? 11 नंबर की उत्थानिका के वाक्य है ये। व्यवहार नय अनुसरण करने लायक नहीं है। अच्छा, जब व्यवहार नय अनुसरण करने लायक नहीं है तो शिष्य के मन में फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, जब व्यवहार नय अनुसरण करने लायक नहीं है तो फिर शास्त्रों में वर्णन ही क्यों किया है? भाई अब काम का नहीं है तो फिर उसकी जरूरत क्या है? दिव्य ध्वनि में सिर्फ निश्चय का ही उपदेश होना चाहिए था। व्यवहार का उपदेश ही क्यों दिया भगवान ने, जब हमारे काम का नहीं है तो? अब ये जो मित्रता है, बोले ये अद्भुत दोस्ती है, जिसकी शुरुआत कल अपन ने की थी। सबसे पहले आचार्य देव ने गाथा प्रस्तुत की दूसरे नंबर की। उसमें कहा कि समय 2 प्रकार का है। कौन कौन से 2 प्रकार का समय? एक स्व समय और एक पर समय। ये कथन किया उन्होंने भेद रूप से, यानी व्यवहार के अवलंबन से यह कथन निरूपण किया। और जैसे ये निरूपण किया, अगली गाथा में ये कह दिया कि नहीं, समय पर रूप हो ही नहीं सकता है। समय तो समय रूप ही रहता है। हर एक द्रव्य अपने गुण पर्यायों में परिणमन करता है, दूसरे में तो वो जा ही नहीं सकता है। आज तक कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में तो उसका प्रवेश हुआ ही नहीं है। 2 घंटे तक दूध और पानी को एक साथ रखें तो कितनी दूध की बूंदें पानी रूप हो जाएंगी, या कितनी पानी की बूंदें दूध रूप हो जाएंगी? ये तो होता ही नहीं है। 80 ग्राम सोने में 20 ग्राम मिलावट मिलाई तो सोने के कितने परमाणु अशुद्ध हो गए, कितने ग्राम सोना अशुद्ध हो गया, कितने मिलीग्राम सोना अशुद्ध हो गया। तो तीसरी गाथा क्या कर रही है? अशुद्धता होती ही नहीं है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। ये एकत्वपना जो है, कोई भी द्रव्य अपने इस एकत्व को छोड़ता ही नहीं है। क्या गजब हो रहा है। अब प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो गई है? कोई भी द्रव्य इस धरती पर अपने एकत्व को छोड़ता नहीं है, और हमारा माथा गर्म हो रहा है। द्रव्य मिल गए हैं, अब अलग अलग करना है। और आचार्य कहते हैं कि मिल ही नहीं सकते हैं। शरीर आत्मा समझो सालों से साथ में रह रहे हैं, तो शरीर का कितना अंश आत्मा हो गया है? कितना? और आत्मा का कितना अंश शरीर हो गया है? आपने कितना अंश आत्मा मान रखा है? ये नहीं प्रश्न है। आप प्रश्न ये नहीं है कि शरीर का कितना अंश आत्मा हो गया है आपने मान रखा है, या आत्मा को आपने शरीर आपने क्या मान रखा है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या है? कितना अंश शरीर का आत्मरूप हो गया है, कितना अंश आत्मा का शरीर रूप हो गया है। अंश की बात चल रहा है। अंश माने यहां तो परमाणु शब्द का प्रयोग किया कि इतना इतना अनंत परमाणुओं का ये शरीर है समझो। यानी अनंत परमाणुओं में से एक परमाणु भी आत्मरूप हुआ है क्या? अच्छा, हुआ तो नहीं है, हो सकता है क्या? तनाव किस बात का है? विश्व शांति यज्ञ चल रहा है ये। आत्म शांति हो तो विश्व शांति हो, और आत्म शांति ना हो तो विश्व की शांति से हमको क्या फर्क पड़ने वाला है?
यहां जो उथल पुथल मच रही है वो किस बात से मच रही है? गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। आचार्य क्या उपदेश दे रहे हैं? गड़बड़ होने की गुंजाइश ही नहीं है। आत्मा अनादि काल से अलग अलग गतियों में भ्रमण करते हुए यहां पर पहुंच गया है, समझो आज की तारीख में। अब इतने दिनों से ये कर्म के साथ रहा, इतने दिनों से ये नो कर्म के साथ रहा, इतने दिनों से ये भाव कर्म के साथ रहा। कर्म के साथ रहा अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये 8 कर्मों के नाम हैं। एक एक के भेद करेंगे तो और भेद हो जाएंगे, 148 बन जाएंगे, और भेद करेंगे तो फिर वो असंख्यात जाएंगे। इतने कर्मों के साथ रहे। नो कर्म अर्थात मुख्य रूप से शरीर लिया है, उपचार से अन्य घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सबको नो कर्म कहा है, इनके साथ रहा जी। भाव कर्म अर्थात द्रव्य कर्म के उदय काल में होने वाले चैतन्य सदन में जो विकार है, जिसे चिद विकार भी कहा गया है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति आदि जो विकारी परिणाम है, ये भाव कर्म है। तो ये आत्मा अनादि काल से कर्मों के साथ रहा, द्रव्य कर्मों के साथ रहा, भाव कर्मों के साथ रहा, नो कर्मों के साथ रहा। प्रश्न, कितना अंश आत्मा का कर्म रूप हुआ, नो कर्म रूप हुआ, भाव कर्म रूप हुआ? ये विषय समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें बड़ा पुरुषार्थ का काम लग रहा है मोक्ष जाना। हमें यूं लग रहा है अरे सब गड़बड़ हो गई है, सब गड़बड़ हो गई है, मैंने तो अपने आप को कर्म रूप मान लिया है, मैंने तो अपने आप को भाव कर्म रूप मान लिया है, मैंने अपने आप को द्रव्य कर्म रूप मान लिया है, अब वापस से मैं आत्म रूप कैसे मानूं, कैसे मानूं? तो बात यह है कि जो मिलावट हुई है वो फिजिकली मिलावट हुई है या मेंटली मिलावट हुई है? परमार्थ से वास्तव में कुछ मिलावट हो गई है या हमने कल्पना से? गजब हो गया। यहां कुछ हुआ है क्या? मैं रात के 2 बजे नींद मेरी खुल गई और मैं बैठ गया तो मैंने देखा मेरे टेबल पर ऐसा लगा मुझे काला कुत्ता बैठा हुआ है। अब बताओ उसको कैसे दूर भगाया जाए, कैसे दूर भगाया जाए? मुद्दा यह है कि वहां है ही नहीं, वो तो बैग रखा था, बैग के ऊपर 2 कपड़े डाल दिए थे तो उसका आकार ऐसा बन गया था, तो मुझे चित्त भ्रांति हो गई। अब उस चित्त भ्रांति का निवारण कैसे होगा ये बताइए। गुरुदेव श्री एक दृष्टांत देते थे कि एक व्यक्ति बंबई गया, बंबई, और बंबई में उसने वो देखा रुई के बड़े बड़े गट्ठे, कपास के, कॉटन मिल में चला गया तो वो एकदम स्ट्रेस में आ गया। इतनी सारी रुई, इसको कौन धुनेगा, कौन बुनेगा? उसका वही काम था, 2-3 किलो रुई लाता था, दिन भर बैठे बैठे उसको पहले वो लकड़ी के तार में लगा के ऐसे ऐसे करते थे तो एक एक उसका रेसा रेसा अलग हो जाता था, सॉफ्ट हो जाती थी, तो उसका धुनने का ही काम था। जब उसने इतनी बड़ी मात्रा में देखा तो पागल हो गया। अब उसको खाने में मन नहीं लगे, उसको सोने में मन नहीं लगे, उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही, इतनी सारी रुई को कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा? डॉक्टरों पे ले गए, ठीक नहीं हो रहा। बोले पता है कैसे ठीक हुआ वो? गुरुदेव श्री बता दे कैसे ठीक हुआ वो। बोलते हैं अखबार में निकलवाया कि वो जो कॉटन मिल है उसमें आग लग गई है, और उसने जब समाचार पढ़े तब उसे रिलैक्स आया। इस स्वचालित विश्व व्यवस्था में हमने अनजाने में ही अपने सर पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। धर्म द्रव्य की भी ठेका हमने ले रखा है, अधर्म द्रव्य का भी ठेका हमने ले रखा है, काल द्रव्य का भी, आकाश द्रव्य का भी। मतलब ये समझ लो, ये इसी समय सार में क्या, एक आत्मा अपने आप को 6 द्रव्य रूप कर रहा है, और एक एक ठेकेदार यहां बैठे हो सकते हैं। कोई धर्म द्रव्य रूप अपने आप को मान रहा होगा, कोई अधर्म द्रव्य रूप अपने आप को मान रहा होगा,
कोई आकाश द्रव्य रूप अपने आप को मान रहा होगा, कोई काल द्रव्य अपने आप को मान रहा होगा, कोई पुद्गल द्रव्य अपने आप को मान रहा होगा। सुनने में भले ही ऐसा लग रहा हो, ऐसा कौन पागल होगा जो अपने आप को धर्म द्रव्य मान रखा होगा। लेकिन यहाँ बहुत लोग बैठे हो सकते हैं जो अपने आप को धर्म द्रव्य मान रहे होंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग अपने आप को धर्म द्रव्य मान रहे हैं? अब पहले तो धर्म द्रव्य पता है कि नहीं पता है? धर्म द्रव्य जैसे जीव द्रव्य है वैसे एक धर्म द्रव्य है। जीव द्रव्य का काम जानना देखना है, वैसे धर्म द्रव्य का काम गति हेतु तो उसका विशिष्ट कार्य कहा जाता है। निमित्त हेतु बने से जीव और पुद्गलों को गमन करने में जो सहायता करे उसका नाम धर्म द्रव्य है। जीव और पुद्गल को ठहराने में जो निमित्त बने उसका नाम अधर्म द्रव्य है। जीव और पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों को परिणमन में जो सहायक हो वह काल द्रव्य है। इन सबको जो स्पेस दे, जगह दे, उसका नाम आकाश द्रव्य है। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाए वो पुद्गल द्रव्य है। अब मैं फिर से पूछता हूं, आप में से कोई है जो अपने आप को पुद्गल मानता हो? पुद्गल वाले तो बहुत मिल जाएंगे। ढेर मिल जाएंगे पुद्गल वाले। धर्म द्रव्य वाले, धर्म द्रव्य वाले सीरीज भाई, आकाश द्रव्य वाले, आप आकाश द्रव्य हो के धर्म द्रव्य हो के काल द्रव्य हो के जीव द्रव्य हो के पुद्गल द्रव्य हो? सुन के नहीं बोलना। हाँ, सुन के नहीं बोलना माने जो हमें लिखा मिल गया है वैसा नहीं, आपको क्या फीलिंग आ रही है और फिर यहां से उसका हिसाब किताब किया जाएगा। उसका क्या हिसाब किताब किया जाएगा? कितने कोई लोग रहे हैं, ये जो भाई साहब बैठे ना इनको मैं लेके आया हूं, मैं लेके आया, पंडित जी को मैं ही लेके आया। पंडित जी को तो पंडित जी को आप लेके आए, वहां धर्म द्रव्य बैठा बैठा सोच रहा था मैंने क्या किया है। जब आप उसके कर्ता बन गए तो ओरिजिनल जो काम कर रहा है वो टेंशन में आ जाएगा। भाई साहब मैंने रुकाया है, मैंने ठहराया है पंडित जी को, मैंने ठहराया है, मैंने ठहराया है पंडित जी को। आकाश द्रव्य सोच रहा है तूने ठहराया है तो मैंने क्या किया है? तुझे भी मैंने ठहरा रखा है और तू अलग से ठेका ले रहा है मैंने ठहराया है। ये जो परिणमन हुआ है, ये जो रचना बनी है, ये जो रूपक आपके सामने देख रहे हो, ये मैंने बनाया है। काल द्रव्य कहता है ये भाई इसने बनाया तो मैं क्या कर रहा हूं? माने तुमने 6 द्रव्यों के जो अपने अलग अलग स्वतंत्र कार्य हैं विश्व संचालन व्यवस्था के, सबका ठेका इस जीव द्रव्य ने ले लिया है मानसिक रूप से। परमार्थ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जो जहां जैसा है वैसा ही है। मैं सुखी दुखी में रंग राव मेरे धन ग्रह, गोधन प्रभाव मेरे सुततीय में सबल दीन वे रूप सुभग मूरत प्रवीण। तो नाना प्रकार की कल्पनाओं से दुखी हो रहे हैं। यहां क्या बात बता रहे हैं? यहां की बात से बात करो कि ये जो शुद्ध आत्म तत्व है वह 3 काल में भी अन्य द्रव्य रूप हो नहीं सकता है। अब प्रश्न होता है कि जब अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकता है तो फिर आपने समय के 2 भेद क्यों किए कि एक स्व समय है एक पर समय है? तो फिर आचार्यों ने जवाब देना शुरू किया कि नहीं वो तो हमने व्यवहार से किए, निश्चय से नहीं किए। तो फिर चित्त में एक प्रश्न उत्पन्न होने लग गए, अरे कमाल हो गया। तो जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ाई और हमने यहां प्रश्न उपस्थित किया कि आप तो हमें ये बताओ आत्मा क्या है, बस आत्मा क्या है ये बता दो। तो आचार्य ने बता दिया कि आत्मा तो आत्मा है। गजब हो गया, ये जवाब दिया है। ज्ञायक तो ज्ञायक है, बस इतने में काम पूरा हो गया। लेकिन आप आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, आचार्य समझ गए कुछ समझ में नहीं आया है, तो उन्होंने थोड़ा और लिख दिया। क्या और लिख दिया? वह अप्रमत्त भी नहीं है और वह प्रमत्त भी नहीं है। फिर चित्त में प्रश्न उत्पन्न होने लग गए, नहीं समझ में आया। तो टीकाकार ने उसको और व्याख्या कर दी, जो अनादि रूप होने से, किसी से उत्पन्न ना हुआ होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति जैसा एक ज्ञायक भाव, उसकी चर्चा यहाँ की गई है। थोड़ा और गाड़ी आगे बढ़ाई तो आचार्य कहते हैं उस ज्ञायक भाव में ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है। अब यह सहन शक्ति से बाहर का विषय हो रहा है। क्यों
क्योंकि हमने आत्मा को समझना ही यहां से शुरू किया था कि जिसमें ज्ञान है, जिसमें दर्शन है, जिसमें चारित्र है, उसको तो आत्मा कहते हैं। और आचार्य देव मूल गाथा में ये लिख रहे हैं, न वीणाणम न चरित्रम न दंसनम, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, वो तो वही है, तो एक रूप है, वो तो अभेद है, वो तो सामान्य है। फिर हमारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। फिर पूछा महाराज क्या चल रहा है, तो महाराज आचार्य ने बताया कि ये निश्चय का कथन चल रहा है, ये निश्चय का कथन चल रहा है, ये परमार्थ सत्य है। तो फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ, अच्छा ऐसी बात है तो फिर आपने व्यवहार का वर्णन ही क्यों किया? जब ऐसी बात है तो फिर व्यवहार बताया ही क्यों? तो एक गाथा और आई फिर कि व्यवहार तो इसलिए बताया, उदाहरण देके समझाया। मूल गाथा का उदाहरण है, जिस प्रकार से अनार्य भाषा के बिना अनार्य को नहीं समझाया जा सकता। अनार्य अर्थात जो हमारी भाषा ना समझता हो उसको यहाँ अनार्य कहा, क्योंकि ये ग्रंथ आर्य देश में लिखा गया ग्रंथ है। आर्य देश के बाहर जो कुछ भी है वे सब अनार्य है। ये तो अशब्द का अक्षर का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं ना। जैसे हम यहाँ पूछें जैन कितने हैं और अजैन कितने हैं, तो जैनों को छोड़ के बाकी सब अजैन है। अजैन अपने आप में कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन जो जैन नहीं है वे अजैन है। तो जो आर्य नहीं है वे अनार्य हैं। वो अनार्य अंग्रेजी भी हो सकता है, वो अनार्य स्पेनिश बोलने वाला भी हो सकता है, वो अनार्य उर्दू बोलने वाला भी हो सकता है, फारसी। अनार्य तो अनार्य है, अनेक प्रकार के अनार्य हैं। यहाँ कहा कि जो अनार्य है, अनार्य माने हमारी भाषा नहीं समझता है, उसका नाम अनार्य है। हमारी भाषा जो ना समझे उसका नाम अनार्य है। और उदाहरण इतना प्यारा दिया है आचार्य देव ने, अनार्य को स्वस्ति कहा। क्या कहा? स्वस्ति, ऐसा कहा। तो वो अनार्य मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देखता है कि महाराज इसका मतलब नहीं समझ में आया, इसका मतलब नहीं समझ में आया। और जैसे ही आचार्य देव ने कहा, या समझो कोई मीडिएटर वहां खड़ा हुआ है जो दोनों भाषाएं जानता है, उसने ट्रांसलेशन करके बताया कि महाराज कह रहे हैं तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। और जब उसने ये भाव समझा तो वो तो नाचने लगा कि महाराज ने मेरा जो है आशीर्वाद दे दिया और उस अच्छे वचन कह दिए। वो तो आसमान पे उड़ने लगा के, क्योंकि उसको भाव समझ में आ गया ना, और भाव नहीं समझ में आया था तब तक। तो ऐसे ही निश्चय से अभेद रूप जो निरूपण किया जा रहा है, जब आप मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देखते हैं, समझ में नहीं आता है, तो आचार्य व्यवहार का अवलंबन लेकर के भेद रूप कथन करके समझा देते हैं। अब मैं ये सारे निरूपण क्यों कर रहा हूं? सिर्फ इसलिए निरूपण कर रहा हूं क्योंकि हमारे चित्त में यदि इन दोनों नयों को लेकर के झगड़े उत्पन्न हो रहे हो चित्त में, ये नए काम का है और ये नए बिना काम का है, ये नए इसका दुश्मन है, ये नए इसका मित्र, तो वो एकदम साफ हो जाना चाहिए कि ये दोनों नए मिलके क्या कर रहे हैं। दोनों नए मिलके एक शुद्ध आत्मा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों नए। अब बात इतनी सी है, समझना शुद्ध नय के विषय को है, समझाया व्यवहार से जा रहा है। लोक में भी हम ये प्रयोग बहुत करते हैं, समझना कुछ चाहते हैं और समझ कुछ रहे होते हैं। जब हम कुछ और समझ रहे होते हैं उस काल में भी लक्ष्य उसी का होता है। यही न्याय है ना। आपको बढ़िया मकान देखना हो, बढ़िया मकान, श्रीज भाई बढ़िया मकान देखना हो, तो चलिए साहब बढ़िया मकान देखते हैं। तो बढ़िया मकान आप कैसे देखेंगे? अच्छा मकान कैसे देखेंगे? बढ़िया मकान देखने की विधि क्या है? जयेश भाई ले गए, ये देखो साहब इसमें मकान कहाँ, ये तो बिल्डिंग है। नहीं आप अंदर आइए, अंदर आइए, हम दिखाते हैं आपको। ये देखो साहब, इसकी लिफ्ट देखो साहब। अरे ये तो लिफ्ट है, हम तो मकान देखने आए थे ना। अरे दिखा रहे, रुक जाओ, मकान दिखा रहे तुमको। ये देखो, ये देखो, इतनी सारी सुविधाएं हैं, यहाँ मीटिंग कर सकते हैं, यहाँ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यहाँ स्विमिंग पूल है, यहाँ ये है। लेकिन हम तो बढ़िया मकान देखने आए थे ना। रुको ले चलते हैं तुमको बढ़िया मकान ले चलते। ऊपर लेके गए, हाँ फिर क्या हुआ? ये देखिए, ये दरवाजा है। अरे तो हम तो मकान देखने आए ना। ये देखिए, ये हॉल है, अब हॉल दिखा रहे हैं। आप बताइए,
हॉल दिख रहा है उस काल में आपको दिख क्या रहा है? पूरे मकान का अंश, एक टुकड़ा। और प्रतीति किसकी हो रही है? पूरे मकान की। एक काल में एक अंश, कभी कमरा दिखाया, कभी वॉशरूम दिखाया, कभी किचन दिखाया, कभी छत दिखाई, कभी बालकनी दिखाई, कभी कुछ, मतलब हर पल हर क्षण एक एक पार्ट में बात चल रही है, एक एक टुकड़ों में बात चल रही है। और जब हम पूरा देख के शांति से बैठे तो अंदर से श्रद्धान क्या उत्पन्न हुआ? कुछ भी कहो, मकान बढ़िया है। तो मकान बढ़िया है, ये उच्चारण जो निकला, ये प्रतीति जो आई, वो कैसे आई? कि हमने जब भेद पूर्वक अंश 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 का ज्ञान किया। अब वो अंश अंश का ज्ञान किया, वो अंश का ज्ञान करने के लिए अंश का ज्ञान नहीं किया, अंशी की प्रतीति करने के लिए अंश का ज्ञान किया। और अंश का ज्ञान करते 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 बीच बीच में कई बार सम्यक दर्शन हुआ। कई बार सम्यक दर्शन हुआ मैंने, जैसे ही बालकनी में खड़े हुए, अरे यार गजब है, ये तो गजब है, यहां से तो पूरी दुनिया देख लो। अभी आपने क्या देखा? 10 बाई 10 फीट का टुकड़ा, और श्रद्धान क्या हो रहा है? आप उसका प्रयोग तो करो। तो ऐसे ही हम चैतन्य सदन में आचार्य देव जब लेकर जा रहे हैं, आपको ज्ञान से परिचय कराया, श्रद्धान से परिचय कराया, चारित्र से परिचय कराया, अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, एक एक गुण का परिचय कराया। ये सारे भेद रूप हैं, अंश रूप हैं। तथापि जो ईमानदारी से अभेद के लक्ष्य से अभ्यास कर रहा है, उसे अस्तित्व गुण का स्वरूप समझकर संपूर्ण चैतन्य अजर अमर है, ये प्रतीति जन्म लेती है। इसलिए आचार्य ने कहा कि भैया, जिनको शुद्ध नय का विषय ग्रहण नहीं हो रहा था, हमने उनके लिए व्यवहार नय का निरूपण किया है। और व्यवहार नय का निरूपण करते करते आचार्य देव जो आदि पंक्ति कह देते हैं, उसे फिर चित्त विस्मृत हो जाता कि आचार्य कहते हैं कि हमने व्यवहार समझाया जरूर है, लेकिन व्यवहार से जो बस समझाई है उसका अनुसरण मत करना। व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। अब जो कमजोर बुद्धि के होते हैं ना, वो आधे अधूरे वाक्यों को सुन करके, आधी अधूरी जिनवाणी पढ़ करके, आधी अधूरे व्याख्यानों को ग्रहण करके अपने चित्त को भी मलिन करते हैं और दूसरों के चित्त को भी कदाचित मलिन कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं, जब जब जिन शास्त्रों की बात चल रही हो, जिन शासन की बात चल रही हो, पूरे विश्व भर की कषाएं यहां आके मिट जाएं, उसका नाम जैन दर्शन है। जैन दर्शन पढ़ पढ़ के, जैन दर्शन पाल पाल के यदि कषाएं उत्पन्न हो रही हो, मैं गारंटी से कह रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, आप जैन दर्शन का सेवन कर ही नहीं रहे हैं। नहीं साहब, मैंने साहब शास्त्रों को पढ़ता हूं, हो ही नहीं सकता है। शास्त्रों को पढ़ने वालों का चित्त तो शांत हो जाता है। बनारसी दास जी सम्यक दृष्टियों के विषय में स्पष्ट लिखते हैं, भेद विज्ञान जग्यो जिन के घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग, माहि जिनेश्वर के लघु नंदन, शांत स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन, शांत दशा तीन की पहचान, करे करी जोरी बनारसी बंधन। ऐसा ये मुख्य लक्षणों में है। लेकिन पंडित जी कुछ भी कहो, समाज में गड़बड़ तो चल ही रही है, कोई अपरिचित तो नहीं है। देखो, समाज में क्या चल रहा है ये शास्त्रों का विषय नहीं है। हमारे चित्त में क्या चलना चाहिए ये शास्त्रों का विषय है। और समाज में कोई आज से थोड़ी चल रहा है, आज की प्रॉब्लम है क्या ये? मुझे ऐसा बताओ, भूतकाल के इतिहास में कोई भी कालखंड ऐसा बताओ जब शुद्ध तत्व का प्रचार ना हो और शुद्ध तत्व का विरोध ना हो। क्योंकि संसार है ना भाई। हम समझ लीजिए, इस युग के सबसे बड़े या सबसे प्रथम
जो हमारे पूज्य पुरुष हैं, महापुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं, वे हैं आदिनाथ तीर्थंकर ऋषभ देव, मालूम है आप सबको। अब वे शुद्ध तत्व का निरूपण कर रहे हैं। उसी समय, उसी कालखंड में मारीची जो है उसका दिमाग गर्म हो रहा है, वो नाराज हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो लोगों के कान भर रहा है। जो समूह शरण में जा रहे हैं उन सबको बुला बुला के कह रहा है, इधर आओ, हम तुम्हें बढ़िया रास्ता बताते हैं। ये तो बहुत टाइम लगा देंगे, हम तुम्हें जल्दी पहुंचाएं। कब की बात बता रहा हूं मैं, आपको मालूम है? 100-200 साल पहले की बात नहीं बता रहा, 2-2.5 हजार साल पहले की बात नहीं बता रहा। आदिनाथ भगवान के समय जब तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण लेकर बैठे हुए हैं, उस काल की बात कर रहा हूं, युग के आदि में। और विरोध करने वाले भी वहां हाजिर हैं। और गजब बात ये होती है, विरोध करने वाले कोई दूसरे देश से नहीं आए थे। अरे दूसरा देश तो छोड़ो दूसरी समाज से नहीं आए थे। अरे समाज छोड़ो, दूसरे परिवार से नहीं आए थे। अरे परिवार में भी दूर के कजन वजन नहीं आप समझे ना, खुद का खून, जैसे कहा ब्लड रिलेशन, जो विरोध कर रहा था, जो मारीची, क्या नाम कि कौन थे वो, कौन थे बोलो? आदिनाथ भगवान के पोते थे ना। पोते माने आपको भले ही थोड़ा सा डिस्टेंस फील हो रहा हो, लेकिन जो भारतवासी होंगे या भारत के वातावरण को देखते होंगे तो दादा पोते में कोई भेदभाव नहीं है। मतलब उनकी सबसे ज्यादा प्रगाढ़ मैत्री होती है, क्योंकि पिता तो व्यस्त होते हैं अपने काम धंधे में, 2 ही फुर्सत में रहते हैं। एक घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, और एक अभी जिनका आगमन हुआ है तो वे दोनों आपस में चलती रहती है। मैं कह रहा हूं, इतने प्रगाढ़ रिश्ते के बावजूद भी मारीची एकदम विचलित हो रहा है। अखबारों में छाप रहा है, पत्रिकाएं छाप रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है सबको बैठ के, समूह शरण में मत जाना, समूह शरण में मत जाना, समूह शरण में मत जाना। मैंने पूछा मारीची से, मैंने भाई साहब क्या बात होगी, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, बोले मैं क्या करूं, सुनो ना आप क्या बोल रहे हैं। वो मैंने क्या बोल दिया उन्होंने? वो बोल रहे हैं मैं 24वें नंबर का तीर्थंकर होऊंगा, और खुद पहले नंबर का बन के बैठ गए और मुझे 24वां घोषित कर दिया है। बोलो मारीची की गुस्सा करना जायज है, जेन्युइन है या नहीं है? उसे जो गुस्सा आ रही है, क्रोध आ रहा है, वो क्यों आ रहा है मालूम है आपको? मैं इसको यहां से डाइवर्ट करता हूं। आपको जब गुस्सा आता है ना, आपके पास जेन्युइन रीजन होता है। कोई आपसे पूछे गुस्सा क्यों आया, इसलिए आया, मतलब आप तुरंत उसको बताते हैं मैंने इसलिए गुस्सा किया है। फिर उसमें कारण कुछ भी हो सकते हैं, आपके माता पिता का व्यवहार, भाई बहन का व्यवहार, सास बहू का व्यवहार, समाज का व्यवहार, लोगों का व्यवहार। उसमें मुख्य रहेगा कि इसने मुझसे ऐसा व्यवहार किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। ये आप पेपर कार्ड हमेशा बजते हुए सुन लोगे कि मैं तो नाराज होता ही नहीं हूं साहब, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, वो तो उन्होंने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो मारीची भी यही कह रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर वे 2 लाइनें नहीं बोलते अपने प्रवचनों में तो सब बढ़िया चल रहा था। अब वो कह रहा है कि उनको डिलीट कर दो वहां से। अब तीर्थंकर परमात्मा क्या कह रहे हैं मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में। मैंने डायरेक्ट तीर्थंकरों का इसलिए उदाहरण दे दिया है कि अब आपको ये विषय समझने में बड़ी सुगमता हो रही है, और यहां आप सहज भाव से स्वीकार कर पा रहे हैं कि नहीं, मारीची की स्वयं की ही कषाय है, उसमें आदिनाथ का कोई दोष नहीं है। समझिए, मेरे निरूपण के काल में कोई एकाध वाक्य ऐसा निकल जाए जिससे 2-4 लोग समझो नाराज हो जाएं, और फिर वे अपनी नाराजगी को जायज ठहराने के लिए वो बार बार दोहराएं, हमको तो गुस्सा नहीं आती है, उनकी वजह से आ गई। तो शास्त्र कह रहे हैं यहां ये कार्यक्रम नहीं चलता है। अब बताइए, अब मारीची का क्या करें? बुरा आदमी है, दिव्य ध्वनि का विरोध करता है, समूह शरण का विरोध करता है। अच्छा, लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह के डिजाइनदार पैकेज लॉन्च कर दिए उसने। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो लोग उसमें उलझ गए। 363 प्रकार के मत तो उसी समय उद्घाटन हो गए थे ना। उसके बाद तो फिर बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मारीची का क्या करें? क्या करें? अभी पूजन कर रहे थे ना वहां बैठ के
आप अर्घ चढ़ा के आ रहे हो। अरे हमने मारीची को कहाँ अर्घ चढ़ाया? बोलो किसको अर्घ चढ़ाया आपने? आपने महावीर को अर्घ चढ़ाया। तो महावीर कौन है? महावीर कौन है? मैं ये बताना चाह रहा हूं, हम अनावश्यक रूप से व्यर्थ में ही कषायें कर करके अपना अहित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जिससे विरोध, बैर, दुश्मनी, शत्रुता रखना चाहते हैं, क्या पता कल वह अपने सर्व कर्मों का क्षय करके सिद्ध सलाह में विराजमान हो जाए। और हो क्या जाए? हुए है ना। अब देखो दो आपके सामने है, एक मारीची आपके सामने, एक महावीर आपके सामने है। टेक्निकली देखा जाएगा ये दोनों एक ही हैं। अब बोलो किसका विरोध करें और किसका प्रचार करें? क्या बैर करें? कैसे दुश्मनी पालें? किसको घृणा की दृष्टि से देखें? मारीची का हमने खूब बहिष्कार किया और महावीर का खूब स्वागत कर रहे हैं। क्या चल क्या रहा है पूरे विश्व में? ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। आप जब शास्त्रों का अभ्यास करोगे आपको ढेर मिल जाएंगे। कर्म के उदय की विचित्रताएं देखेंगे, आप समझे, उसको गहराई में जाएंगे। शत्रु मित्र बन जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं। अरे हम तुमसे ज्यादा समझदार तो ये राजनीति करने वाले लोग हैं। सच में कितने भयानक बुरे बुरे भाषा में भाषण देते हैं और सुबह अखबार में चलता है मिलके सरकार बना ली है? और हम धार्मिक लोग हैं, तीर्थंकरों के अनुयायी कहते हैं। हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहें, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करना चाहें, हम एक दूसरे से नाराज। देखो सहमत होना आपकी वैयक्तिक स्वतंत्रता है। आप किसी भी व्यक्ति से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुस्कुरा के भी तो असहमत हो सकते हैं। जरूरी है नाराज होके असहमत होना है क्या? आप इष्ट मिष्ट शब्दों में भी तो कह सकते हैं श्री जी आपके विचारों से मैं असहमत हूं। लेकिन हमको ऐसी कुटेव पड़ गई है कि असहमत माने हाथापाई, असहमति माने तलवारें निकाल लो, असहमति माने ये मर जाए या हम मर जाए, या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। अरे भाई साहब ऐसा नहीं है। आपकी भी सत्ता स्वतंत्र है, मेरी भी सत्ता स्वतंत्र है, सब इस धरती पर रहेंगे। यदि आप तीर्थंकरों के अनुयायी हैं तो कर्म सिद्धांत का बेसिक समझते हैं तो किसी को भी नष्ट करने की, किसी को भी मारने की, मतलब उस लेवल पर जाने की गुंजाइश ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितना निर्णय होगा चित्त में, मैं आपके विचारों से असहमत हूं, बस हो गया। आपका काम पूरा हो। इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। और हम इसको ना करते हुए बाकी सब करने को तैयार हैं। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं, आश्चर्य तब हुआ जब मैंने समय सार को बार बार बारीकी से पढ़ा तो मेरे चित्त में जो पूर्व धारणाएं थी, क्या धारणा थी? मेरे खुद के चित्त में ऐसी धारणा थी कि निश्चय व्यवहार आमने सामने खड़े हैं योद्धा की तरह, और हम मैच देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं निश्चय जीतेगा कि व्यवहार जीतेगा। समय सार पढ़ा तो पता चला कि भाई साहब ये दोनों तो घनिष्ठ मित्र हैं, इनको योद्धा कैसे बना दिया। हमारी हालत पता कैसी हो गई है। मैंने एक धर्म परीक्षा ग्रंथ पढ़ा था, आपको याद हो तो मैंने शायद पहले सुनाई हो, मैं फिर बताता हूं आपको। एक व्यक्ति था प्रमोद भाई, उसकी 2 शादियां हो गई। अब आप सोच सकते हैं 2 शादियां हो गई माने कितना पुण्यशाली होगा। ये कहानी पुरानी है। आप अगर अपने परिवार के फैमिली मेंबर्स को देखेंगे तो घर में एकाध तो कुंवारा रह ही जाता था, उस समय की कहानियां हैं। तो उसकी 2 शादियां होना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तीव्र पुण्य का उदय आया होगा तब उसकी 2 शादियां हो गई। अब 2 शादियां तो हो गई, जब दिनचर्या शुरू हुई तो बहुत कंफ्यूज हो गया वो, क्योंकि सुबह उठा तो 2 गिलास सामने पानी के दिख रहे थे। अब समस्या ये नहीं थी कौन सा लूं, समस्या ये थी किसको ना बोलूं। जिसको ना बोलूं तो फिर आप समझ लो क्या वातावरण बनेगा। दिन में खाना खाने बैठे तो 2 थालियां लग के आ गई। हर काम में उसको डबल कंफ्यूज हो गया। उसने तुरंत मीटिंग बुलाई, बोले पहले इसको सेटल करो नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो उसने क्या सेटल किया, क्रम से कर लो। सुबह सबसे पहले आप पानी पिलाएंगे, फिर आप ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फिर आप लंच कराएंगे, फिर आप डिनर कराएंगे, ऐसे सारे काम बांट लिए। जब मैं सोने जाऊंगा तो अब सेवा का अवसर आएगा,
उस कालखंड की कहानी है, उसी कालखंड के हिसाब से सुनना, नहीं तो दंगे मचा दो आप। कौन किसकी सेवा करे यहाँ तो। आप समझे, सेवा का अवसर आया तो बोले 2 पैर हैं तो एक काम करो, एक पैर ये दबाएगी, एक पैर ये दबाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया डिसीजन हो गया, दिन बहुत अच्छे से निकल गया। रात हुई, आराम करने का समय आया, दोनों ने अपने अपने पैर को दबाना शुरू किया। अब एक पैर जब दबा रही थी तो उसका पैर दूसरे के पैर से टकरा गया, हिल गया। तो दूसरी को बहुत गुस्सा आया, उसने धक्का मारा, खबरदार जो मेरे पैर को हाथ लगाया। जब उसने धक्का मारा तो इसको गुस्सा आया, तो इसने भी और जोर से धक्का मारा, तूने मेरे पैर को मारा क्यों। बस फिर क्या था, वो उठ के गई, एक डंडा उठा के ले आई, उसने डंडा, इसने, दोनों ने डंडे से एक दूसरे के पैर को खूब मारा, खूब पिटाई की। और तबीयत खुश होगी दोनों की कि आज तो मैंने तेरे पैर को, एक दूसरे ने, समझो, एक दूसरे के पैर को तोड़ डाले। इस पूरी कथा का सार क्या है? उन दोनों का कितना नुकसान हुआ, मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं। वो जो सेवा करने वाली थी, उनका कितना नुकसान हुआ इस लड़ाई में? मट्टी पलीत किसकी हुई? आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कुछ निश्चय की, समझो, आप धज्जियां उड़ाओ, बुराइयां करो, निंदा करके आप प्रसन्न हो जाओ, और कुछ व्यवहार को उल्टा सीधा बोल के आप प्रसन्न हो जाओ। भाई साहब, ये पैर तो महावीर के हैं, दोनों निश्चय व्यवहार रूप, ये जिन शासन के 2 हैं। आप एक दूसरे की निंदा करके और उसमें योद्धा बना करके ये महसूस कराना चाह रहे हैं, ये जीत गए, ये हार गए, आप कर क्या रहे हो? तो निश्चय व्यवहार की लड़ाई में निश्चय व्यवहार का कुछ नहीं बिगड़ रहा है और आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। मट्टी पलित तो महावीर की हो रही है। लोग आश्चर्य करते हैं कि परम अहिंसक महावीर के अनुयायी इतना माथा गर्म रख सकते हैं, और वो भी उस विषय में जहां गुंजाइश नहीं है। ये महावीर कहते हैं, महावीर उनका नाम है कि जहां जन्मजात बैरी सांप नेवले भी पहुंच जाएं, सांप नेवले भी वहां पहुंच जाएं, तो बताओ क्या होगा? साइलेंट मोड पर गाड़ी आ जाएगी, एक दूसरे के प्रति बैर भाव भूल जाएंगे। उसका नाम जैन दर्शन है। और निश्चय व्यवहार तो परम मित्रता है। अब मैं एक प्रश्न उत्पन्न करके इसको विषय को आगे बढ़ाऊंगा कि बोले साहब, जब निश्चय व्यवहार इतने परम मित्र हैं, इतने परम मित्र हैं, तो ये बताओ निश्चय ने व्यवहार का निषेध क्यों किया? निश्चय ने व्यवहार का निषेध क्यों किया? अरे भाई साहब, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि हर समय की अलग उपयोगिता है। मुझे छत पे जाना था, बराबर है, तो मैं क्या करूंगा? सीढ़ी मंगाई। अब मैं सीढ़ी पे पैर रखे, अब बैठ गया सीढ़ी पे, तो आप क्या कहोगे कि तुम्हें यदि छत पे जाना है तो सीढ़ी छोड़ो। अब आप नाराज होने लगे, जब सीढ़ी छोड़नी थी तो मंगाई क्यों? अरे भैया, मंगाई थी उस समय आप और नीचे खड़े थे, इसलिए थोड़ा ऊंचा उठाने के लिए मंगाई थी। अब छुड़वा क्यों रहे हैं? और ऊपर भेजने के लिए छुड़वा रहे हैं। अब वो छोड़ने को तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो लेके आया है, कोई दे नहीं रहा था, खुद खरीद के लाया, मतलब उसने अपने श्रम को वहां इन्वॉल्व कर दिया, अब वो छोड़ नहीं रहा है। मुझे बताइए, मंजिल पर पहुंचना है तो सीढ़ी छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? और छोड़ना चाहिए तो बुलाई क्यों? भाई इतना सा समझदार, इतना सा सामान्य सा विषय है कि जब जब हमें व्यवहार नय की उपयोगिता भाषित हुई, तब तब हमने व्यवहार नय से तत्व का प्रतिपादन किया, जिनवाणी को समझाया अनेक प्रकार के नयों से। और जब हमें लगा कि अब हम चैतन्य सदन में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां सर्व प्रकार के व्यवहार का अवलंबन छोड़ दिया। तो इसमें द्वंद्व कहां है? बोले प्रश्न तो ये है कि आप बोल रहे थे पंडित जी इनकी दोस्ती अच्छी है, तो अच्छी दोस्ती है, फिर इनको भगाया क्यों? तो मैंने कहा आप दोस्ती का मतलब नहीं समझते हो। फिर दोस्ती का तो मतलब ही ये होता है कि दिन भर हम साथ में रहेंगे, जब जब जरूरत पड़ेगी हमारा काम वो मेरा दोस्त करेगा, मेरा बैग उठाएगा मेरा दोस्त, मेरा सामान उठाएगा, मेरा पैसा उधार देगा, सब काम मेरा दोस्त करेगा। और घर जाएगा तो घर में घंटों ऐसे बैठेगा जैसे उसी का घर है। फिर रात के 10 बज गए, फिर 10:30 बज गए, फिर 11 बज गए, फिर 12 बज गए, और एक कालखंड ऐसा आएगा जब मैं उससे कहूंगा अब आप पधारिए अब आप पधारिए। तो मेरा प्रश्न इतना है कि जब मैं उससे कहूंगा अब आप पधारिए जाइए, क्या इस कथन से मेरी मित्रता टूट जाएगी क्या?
क्या वो दुश्मन हो जाएगा क्या? कल से फिर से वो मेरे काम नहीं आएगा क्या? वो मेरा पक्का मित्र होगा तो कहेगा हाँ हाँ पंडित साहब आप आराम कीजिए और फिर जब आपको आवश्यकता पड़े मुझे बुला लीजिएगा। तो मित्रता का तो काम ही ये है कि उसका निषेध और निरूपण दोनों चलेंगे। मैंने उसे भगा दिया और जैसे ही भगाया उसे याद आया अरे ये चीज तो उसके पास है, फिर फोन किया, फिर आ गया और फिर कह दिया अच्छा आप फिर जाओ, फिर चला गया। तो जब जब मैं अपने कमरे में घुसूंगा, स्वरूप गुप्त रहूंगा, तब तब उस परम मित्र का निषेध कर दूंगा कि अब जाओ तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा जाओ, और उस कमरे से बाहर निकलूंगा फिर बुला लूंगा। तो निश्चय व्यवहार की तो इतनी सुगम संधि है। जब आचार्य देव चैतन्य सदन में रहते हैं वहां व्यवहार ने की कोई उपयोगिता नहीं भाषित होने से चैतन्य सदन में रमण करते हैं। जब चैतन्य सदन से बाहर आते हैं तो वहां उस मित्र की आवश्यकता पड़ती है, तो महाव्रत रूप व्यवहार पालते हैं, शास्त्र अभ्यास रूप व्यवहार पालते हैं, अनेक तरह का व्यवहार पालते हैं। इन दोनों नयों में अद्भुत मित्रता है, अद्भुत प्रेम है, अद्भुत स्नेह है। आप धोखे में मत आ जाना, इनको आपस में लड़ाओ मत। इन दोनों नयों का अवलंबन लेके वस्तु स्वरूप समझकर वीतरागता को प्राप्त करें, यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है और विशेष चर्चा अपन आगामी सत्र में करेंगे।